बता रहे था। ए बकलवा, ओए चश्मा वाला, तुम बीच में उठ के जाता है, पूरा क्लास डिस्टर्ब कर देता है। बीच में क्लास में उठ के कोई नहीं जाएगा, बाहर हो जाओगे लोग, पानी पीने जाएंगे लोग। जिसको ये सब बीमारी उमारी है, ज्यादा प्यास व्यास लगता है, नीचे दूसरे हॉल में बैठा करो, 2 नंबर में बैठो हॉल में, जितना मन उतना आगे पीछे करते रहो, बाहर होते रहो। यहां पे नहीं, उसको ऐसे जमीन पे बैठ जाओ। क्या डिस्टर्ब करके रखा है सब ये। नीचे निकल बैठ जमीन पे। यहां अब हम बाहर कर देंगे, बता दे रहे हैं तुमको। जल्दी जा पीछे, बदतमीज क्लास डिस्टर्ब करके रखाएगा। इससे पहले के क्लास में आपको हम प्राग ऐतिहासिक बताए थे। इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? किसे? हेरोडोटस के कहा जाता है। अब इतिहास तो टोटली, इतिहास के जनक किसे कहेंगे? हेरोडोटस को। याद करने का ट्रिक भी सही है, ऐसे हिस्ट्री, ऐसे हेरोडोटस। हिस्ट्री के कितने भाग? सबसे ज्यादा जो बड़ा है वो ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। और यह आद्य ऐतिहासिक और प्राग ऐतिहासिक। किस इतिहास काल के में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला? कितने लोग हैं जो कल नहीं आए थे? हाथ उठाएंगे। देखो ऐसे कर्मखोर लोग, आप लोग क्लास टाइम से किया कीजिए। लोग मजाक में पढ़ाई नहीं होती है, समझ में गया? जो रेगुलर नहीं रहते हैं, ऐसे कई कर्मखोर हैं और कई कर्मखोर नहीं है। ऐसे लोग जिंदगी भर चौपटे रह जाओगे। क्लासवा रेगुलर रहा करो। लोग नौटंकी करके रख दिया है। एक फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास आपको एप्लीकेशन पे सबके लिए एक्सेस है। जो छूट गया है उसको देख लेना। कर्मखोर और कर्मखोरनी सब यहाँ पे अपन चौपट खुद करता है। सब जानते हो सुबह का क्लास क्या छोड़ता है? सुतल लाता है सब। इन सब को ना उठाओ, एकदम सुतली एकदम रहे ना, 10-15 को लेके जाओ, डंटा मारना चालू करो एकदम सुतली में। लोल सब एकदम भयानक। पढ़ाई की जगह पे सब नौटंकी करेगा सर। कितने लोग नहीं आए थे? मन करता ऐठ के तूड़ दे ऐसे। ये सब को कुछ होता भी नहीं है, न ये सबको कोनो बीमारी होता है, न ये सबको कोरोना हुआ। कोरोना में अच्छा आदमी चल गया जो रेगुलर पढ़ने वाला था। ये सब दलिद्रा खप जाता सब। तुमरा हो गया था। कैसे बच गया रे तुम? चलिए अब ध्यान दीजिए, सुनिए। अब पूछता है इतिहास के जनक हेरोडोटस ने ज्यादातर इस इतिहास पर फोकस किया था, ऐतिहासिक काल। ज्यादातर उन्होंने ऐतिहासिक काल पर फोकस किया। और ऐतिहासिक काल इतना बड़ा है कि उनको ही इतिहास का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने सारे इतिहास का कुछ किया। अगर आप कमीशन लेवल का एग्जाम दीजिएगा ना, तो सोचा खखोर के क्वेश्चन पूछता है, कहेगा प्राग ऐतिहासिक के जनक कौन थे? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट। 20 फुट याद रखिएगा, याद हो जाएगा। समझ आ गया? बिस्कुट नहीं रे, ब्रूस फूट। रॉबर्ट ब्रूस फूट। रॉबर्ट ब्रूस फूट। रॉबर्ट ब्रूस फूट। तो बताइए प्राग ऐतिहासिक काल के जनक रॉबर्ट ब्रूस फूट। 20 फुट याद रखेंगे तब भी याद हो जाएगा। आद्य ऐतिहासिक के जॉन मार्शल। जॉन मार्शल आद्य ऐतिहासिक के जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल। और ऐतिहासिक पर सबसे ज्यादा फोकस किया था हेरोडोटस। इसमें सबसे ज्यादा वर्ग हेरोडोटस। इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। किसे कहा जाएगा? हेरोडोटस को। याद रहेगा ना? हम आपको प्राग ऐतिहासिक पढ़ा दिए थे। मानव सबसे आदि मानव किस में देखे गए थे? प्राग। इसे लिथो एज या स्टोन एज कहा जाता है, जिसे हम लोग पाषाण काल कहेंगे। क्या कहेंगे? पाषाण। ये कितने टाइप का देखे थे? कितने टाइप का? सबसे पुराना पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और उत्तर पाषाण। उत्तर पाषाण। खेती किसमें हुआ था? तांबे की खोज।
इसे कहते हैं यहाँ पे लिथो, ये जो पूरा पाषाण है इसमें आग की खोज हुई थी। हाँ, मध्य पाषाण। हाँ, अंत्येष्टि कार्यक्रम छोटे हथियार, अंत्येष्टि कार्यक्रम छोटे हथियार और हड्डियों के आभूषण, जो आभूषण होता है ना, महिलाएं जो आभूषण पहनती, प्राग ऐतिहासिक वगैरह बता रहे था। ए बकलवा, ओए चश्मा वाला, तुम बीच में उठ के जाता है, पूरा क्लास डिस्टर्ब कर देता है। बीच में क्लास में उठ के कोई नहीं जाएगा, बाहर हो जाओगे लोग, पानी पीने जाएंगे लोग। जिसको ये सब बीमारी है, ज्यादा प्यास व्यास लगता है, नीचे दूसरे हॉल में बैठा करो, 2 नंबर में बैठो हॉल में, जितना मन उतना आगे पीछे करते रहो, बाहर होते रहो। यहां पे नहीं, उसको ऐसे जमीन पे बैठ जाओ। क्या डिस्टर्ब करके रखा है सब ये, नीचे निकल बैठ जमीन पे। यहां अब हम बाहर कर देंगे, बता दे रहे हैं तुमको। जल्दी जा पीछे, बदतमीज, क्लास डिस्टर्ब करके रखाएगा। इससे पहले के क्लास में आपको हम प्राग ऐतिहासिक बताए थे। इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? किसे? हेरोडोटस के कहा जाता है। अब इतिहास तो टोटली, इतिहास के जनक किसे कहेंगे? हेरोडोटस को। याद करने का ट्रिक भी सही है, ऐसे हिस्ट्री, ऐसे हेरोडोटस। हिस्ट्री के कितने भाग? सबसे ज्यादा जो बड़ा है वो ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, आर्यल, आद्य ऐतिहासिक और प्राग ऐतिहासिक। किस इतिहास काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला? कितने लोग हैं जो कल नहीं आए थे? हाथ उठाएंगे। देखो ऐसे कर्मखोर लोग, आप लोग क्लास टाइम से किया कीजिए, लोग मजाक में पढ़ाई नहीं होती है, समझ में आ गया? जो रेगुलर नहीं रहते हैं, ऐसे कई कर्मखोर हैं और कई कर्मखोर नहीं है। ऐसे लोग जिंदगी भर चौपटे रह जाओगे, क्लासवा रेगुलर रहा करो। लोग नौटंकी करके रख दिया। एक फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास आपको एप्लीकेशन पे सबके लिए एक्सेस है, जो छूट गया है उसको देख लेना। कर्मखोर और कर्मखोरनी सब यहाँ पे अपन चौपट खुद करता है। सब जानते हो सुबह का क्लास क्या छोड़ता है? सुतल रहता है सब। इन सब को ना उठाओ, एकदम सुतली एकदम रहे ना, 10-15 को लेके जाओ, डंटा मारना चालू करो एकदम सुतली में। लोल सब एकदम भयानक। पढ़ाई की जगह पे ये सब नौटंकी करेगा सर। कितने लोग नहीं आए थे? मन करता ऐठ के तूर दे ऐसे। ये सब कुछ होता भी नहीं है, न ये सबको कोनो बीमारी होता है, न ये सबको कोरोना हुआ। कोरोना में अच्छा आदमी चल गया जो रेगुलर पढ़ने वाला था। ये सब दलिद्रा खप जाता सब। तुमरा हो गया था। कैसे बच गया रे तुम? चलिए अब ध्यान दीजिए, सुनिए। अब पूछता है इतिहास के जनक हेरोडोटस ने ज्यादातर इस इतिहास पर फोकस किया था, ऐतिहासिक काल। ज्यादातर उन्होंने ऐतिहासिक काल पर फोकस किया। और ऐतिहासिक काल इतना बड़ा है कि उनको ही इतिहास का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने सारे इतिहास का कुछ किया। अगर आप कमीशन लेवल का एग्जाम दीजिएगा ना, तो सोचा खखोर के क्वेश्चन पूछता है, कहेगा प्राग ऐतिहासिक के जनक कौन थे? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट। 20 फुट याद रखिएगा, याद हो जाएगा। समझ आ गया? बिस्कुट नहीं रे, ब्रूस फूट। रॉबर्ट ब्रूस फूट, रॉबर्ट ब्रूस फूट, रॉबर्ट ब्रूस फूट। तो बताइए प्राग ऐतिहासिक काल के जनक रॉबर्ट ब्रूस फूट। 20 फुट याद रखेंगे तब भी याद हो जाएगा। आद्य ऐतिहासिक के जॉन मार्शल। आद्य ऐतिहासिक के जॉन मार्शल थे, जॉन मार्शल। और ऐतिहासिक पर सबसे ज्यादा फोकस किया था हेरोडोटस। इसमें सबसे ज्यादा वर्ग हेरोडोटस। इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। किसे कहा जाएगा? हेरोडोटस को। याद रहेगा ना, हम आपको प्राग ऐतिहासिक पढ़ा दिए थे। मानव सबसे आदि मानव किस में देखे गए थे? प्राग। इसे लिथो एज या स्टोन एज कहा जाता है, जिसे हम लोग पाषाण काल कहेंगे।
क्या कहेंगे? पाषाण। ये कितने टाइप का देखे थे? कितने टाइप का? सबसे पुराना पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और उत्तर पाषाण। उत्तर पाषाण। खेती किसमें हुआ था? तांबे की खोज। हाँ, इसे कहते हैं, यहाँ पे लिथो, ये जो पूरा पाषाण है इसमें आग की खोज हुई थी। हाँ, मध्य पाषाण। हाँ, अंत्येष्टि कार्यक्रम छोटे हथियार, अंत्येष्टि कार्यक्रम छोटे हथियार और हड्डियों के आभूषण। जो आभूषण होता है ना, महिलाएं जो आभूषण पहनती हैं तो वो किस चीज का रहता था? हड्डी। अभी भी देखिए ना, कुछ लटका लेती है, सब पत्थर होता, ढेला वाला कुछ 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 वहां पे स्टोन बोलते हैं उसको, कईयों से उठाई खेलबो करती है पत्थरवे से। अभी ये सबको लगता है जैसे पूरा पाषाण में है सर। 5 को पत्थर ले लेगी इसे, गोटी खेलेगी। मतलब शुरू से ही सबका दिमाग अलग टाइप का होता है। एगो गुड़िया लाएगी, ओके कपड़ा बदलेगी। कपड़ा कौन चुका? गमछा लपेट देगी, रंग बिरंगा बिया हो गया गुड्डा गुड्डू का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आदि मानव के साक्ष्य मध्य प्रदेश की किस जगह से? भीमबेटका। वह किस नदी के क्षेत्र में है? नर्मदा। मध्य प्रदेश तो नर्मदा घाटी में आता है। नर्मदा घाटी में। किसमें? नर्मदा घाटी में। मानव ने सबसे पहले कौन सा फसल उगाया था? जाओ। उसके बाद इलाहाबाद के कोल्डीवा से, इलाहाबाद के कोल्डीवा से चावल। अंत्येष्टि कार्यक्रम मध्य पाषाण। जम्मू कश्मीर में एक जगह है बुर्ज होम, वहां आदमी के साथ साथ उसका कुत्ता भी दफना दिया। आदमी के साथ साथ कुत्ता भी क्या कर दिया था? दफना दिया था। अंत्योष्टि जिंदा नहीं मार दिया होगा कि जब तोरा मालिक मर गया तुम भी मर जाओ। हाँ हाँ, घर में ही दफना दिया था। पहले अंत्येष्टि का कार्यक्रम ऐसे ही हो जाता था। आगे बढ़ जाए। यहाँ पे नव पाषाण में क्या हुआ था? खेत। तांबे की खोज, तांबे की खोज उत्तर। तांबे चिल्को पायराइट किसका अयस्क है? तांबा का। किसका है? चिल्को लिथ काल किसे कहा जाता है? ताम्र पाषाण को। वही उसको कह सकते हैं कि उत्तर पाषाण। उत्तर पाषाण में किसकी खोज हुई? तांबे की। अतः इसे ताम्र पाषाण कह सकते हैं। और तांबे चिल्को लिथ किसे कहा जाता है? उत्तर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? माइक्रोलिथ मतलब हथियार छोटे होते हैं। हड्डियों के आभूषण। हड्डी का आभूषण कैसे होगा? जैसे मान के चलिए कोनो गधा का पैर मर गया, उसका पैर में खूर का जो हड्डी बचल है पैरवा में, उसको लटका लिया, आभूषण हो गया। भैंस का हड्डी ये है, सींग है, उसको लटका लिया, क्या है? आभूषण। तो अब कई बाबा लोगों को देखिएगा, नागा साधु लोगों को, वो मानव के कंकाले बनाते हैं। उस अलग दुनिया है, अघोरियों की दुनिया ही अलग है। तो उस समय इस तरह से आभूषण होते थे। ये सब किसमें मिला है? मध्य पाषाण। कोई दिक्कत नहीं ना? कल हम अगर आपको मध्य पाषाण और सिंधु सभ्यता का टेस्ट ले लेंगे तो दे देंगे लगना। इसका तो कंप्लीट है आप लोग। कल इसका पीडीएफ देंगे, परसों इन दोनों का क्या ले लेंगे? टेस्ट लेंगे। अब हम लगाते हैं किस पे? आदि ऐतिहासिक। इसमें लिखित स्रोत है कि नहीं है? इसे प्री हिस्ट्री, इसे प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री ऐसे प्रोटो। ये प्री हो गया, ये प्रोटो हो गया। इसमें लिखित है लेकिन पढ़ा नहीं है। इसकी सबसे पहले जानकारी दिया था मैसेंजर। किसने दिया था? चार्ल्स मैसन। किसने दिया था? चार्ल्स मैसन। किसने जानकारी दिया था? इसका एरिया का आंकड़ा यानी सर्वेक्षण किया था कनिंघम, जेम्स कनिंघम। जेम्स कनिंघम। इसका नामकरण किया था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। और इसकी खुदाई किया था दयाराम साहनी। खुदाई किया, नामकरण, सर्वेक्षण, जानकारी चार्ल्स मैसन। जानकारी चार्ल्स मैसन। जानकारी याद रहेगा ना? जानकारी किसने दिया? चार्ल्स मैसन। बताइए, प्रागैतिहासिक काल के जनक किसे कहा जाता है? ब्रूस वुड। रॉबर्ट ब्रूस वुड। रॉबर्ट ब्रूस वुड।
20 फुट। और मैसन इसके आदि ऐतिहासिक है। जनक किसे कहेंगे? मार्शल। नामकरण, खुदाई, दयाराम। सिंधु सभ्यता में जितने शहर मिले हैं वो किस नदी तंत्र के किनारे थे? किस नदी तंत्र के किनारे थे? सिंधु नदी तंत्र के किनारे थे। अतः इसका नाम क्या हो गया? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता जो है वह नगरीय यानी शहरी थी कि देहाती थी? शहरी थी। जबकि पाषाण काल कैसा था? पूरी तरह से देहाती था, ग्रामीण या देहाती था। सिंधु सभ्यता लगभग आकार में कैसी थी? कैसा था? त्रिभुजाकार। इसके कुछ शहर पंजाब में मिले, कुछ हरियाणा में, एक आध उत्तर प्रदेश में, थोड़ा इसे मध्य, ऐसे कई सारे शहर मिले। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक शहर किस राज्य में? गुजरात। सर्वाधिक शहर गुजरात। कहाँ पे? गुजरात। गुजरात में। जब इन शहरों को मिलाया गया तो आपको आकृति किस टाइप का है? लगभग कैसा? त्रिभुजाकार। लगभग त्रिभुजाकार। लगभग त्रिभुजाकार आया था। हालांकि कुछ शहर इसके त्रिभुज के बाहर भी थे, वो लगभग के लिए क्या हो गया? त्रिभुजाकार हो गया। त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का आकार, क्षेत्रफल 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। भारत का क्षेत्रफल 32 लाख और इसका 13 लाख। पिज्जा के शेप में था, कह रहा है। अरे वही छोड़ो, पिज्जा उजा का। अब इसमें ना एक क्वेश्चन पूछता है कि इसका सबसे ऊपरी जगह कौन था, सबसे निचला जगह कौन था, ये सब के बारे में पूछता है। सबसे ऊपर में इसका एक जगह था मांडा। क्या नाम था? मांडा। पूरब में इसका था आलमगीरपुर। दक्षिण में था इसका दैमाबाद और इधर था सुतका गेंडोर। बताइए दक्षिणी जगह दैमाबाद, दक्षिणी जगह दैमाबाद, उत्तरी पश्चिमी सुतका गेंडोर, पश्चिमी सुतका गेंडोर, पूर्वी आलमगीर, पूर्वी आलमगीरपुर। हिंदी में जिसको सम कहते हैं, जोड़ना, उसको अंग्रेजी में ऐड कहते हैं। सम बराबर, सम बराबर। देखिए सबसे पूर्वी जगह स से सुतका गेंडोर, उसके ऊपर म से मांडा, फिर इधर ए से आलमगीरपुर और डी से दैमाबाद। ट्रिक याद रहेगा ना? सम बराबर, सम बराबर। किसी को कोई दिक्कत? सब भूल गए सर? भूल गए? मतलब इसको पूरा लिख दे? हाँ, शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस। हाँ ठीक है, याद है। आगे बढ़ जाते हैं। बताइए सबसे पश्चिमी स्थल सुतका गेंड, सबसे पश्चिमी सुतका गेंडोर। बोलेगा गधा तब तो याद होगा। उत्तरी जगह मांडा, पूर्वी आलमगीर, दक्षिणी उत्तरी, दक्षिणी उत्तरी, दक्षिणी दैमाबाद, पूर्वी आलमगीर, पश्चिमी, पश्चिमी। याद हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? ट्रिक कैसे हो जाएगा? सम बराबर है, सम बराबर। याद हो गया? उधर बताओ, उधर तुम्हारे बगल में काला लड़का। हाँ, सबसे उत्तरी जगह, बीच में नहीं, बस वही बोलेगा, भीमबेटका वाला। पांडा। सबसे दक्षिणी सुतका गेंडोर। सबसे पश्चिमी पूर्वी। बैठ जाओ बनमानुष कहीं का, तुमको याद नहीं है? तू कौन सी पिछवा देख रही है? आगे देखो इधर। बताओ, उसको याद नहीं हुआ? तुम बताओ कंपाउंडर। हाँ बताओ, सबसे दक्षिणी जगह, सबसे दक्षिणी
उत्तरी, पूर्वी, पूर्वी, ट्रिक क्या होगा? सम बराबर, आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब इससे थोड़ा पूछ देता है ना कि किस नदी के किनारे। अकम बबुआ बकलोल लोग पूरी तरह से समर्पित होकर पढ़ो, यहीं याद हो जाएगा। आपका आधा ध्यान कहीं और है तो क्या होगा? आपको एक ही जगह ध्यान रखोगे तब ना याद होगा। आधा ध्यान आपका कहीं और है, नींद पूरा हुआ नहीं है, कहीं कोई यहाँ के मात्रा है सब। कल कौन बेहोश हुई थी? कहाँ है? नहीं आई है। मंगल व्रत भूखी हुई थी, देह में दम नहीं है। पढ़ाई उड़ाई कर लो बाबू, इस सब चीज के लिए आपके पास समय है। नौकरी उकरी हो जाएगा, आप किसी भी धर्म के हो, मुस्लिम, हिंदू, सिख, जैन। अभी ये उम्र है आपको करियर बनाने की, एक बार बना लीजिए, फिर जितना पूजा पाठ नमाज रोजा करना है करते रहिएगा। समझ में क्या? कहाँ लिखा है कि बुढ़ापे में की गई पूजा या इबादत कबूल नहीं होती है? होती है कि नहीं होती? ऐसा थोड़ी है कि आपको इसी समय करना, आप आराम से करते रहिएगा। अब देखिए, हम पढ़ाई के टाइम पे हम लोग भी पढ़ाई किए, अब हो गया हम लोग का उम्र 42-43 साल। अब हम लोग आराम से प्रभु के लगेंगे कि हाँ महाराज बहुत जल्दी आने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ डिस्काउंट मिल जाए। अब कितना साल हम लोग? 7-8 साल और चलेंगे लोग। देखिए, जिंदा रहना मतलब ये नहीं होता है कि आप पृथ्वी पर मौजूद हैं। जिस दिन आपसे देश को कुछ लाभ मिलना, आप देश के लिए कुछ काम करना छोड़ देते हैं, या अब आपसे देश को बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिल पाता, उस दिन आप अपने को जिंदा में गिन सकते हैं, बट जिंदा है नहीं। हम लोग कितना दे सकते हैं? 8-10 साल और देश को बहुत कुछ दे सकते हैं, उसके बाद जनसंख्या की जनगणना में काम। तो आप उसको मत समझिए जिंदा। जिंदा का मतलब होता है कि आप इस देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो अभी तक तो हम लोग ढकेल के कर सकते हैं लोग देश को, गांव गांव तक आदमी किसी को क्या कर सकता है? पढ़ा सकता है। 8-10 साल बाद उतना आदमी सक्षम होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड नहीं करता है। तो हम उस चीज को जिंदा बोलते हैं, और आप लोग उसको कहते हैं सांसों का चलना, वो नहीं जिंदा होता, बस आत्मानों का लाएगा वो। चलिए भाई ध्यान से देखते हैं, नदी के बारे में पूछेगा। यहां पर जो ना, ये जो नदी थी दास्क नदी के किनारे, बताइए कौन सी नदी? कौन सी नदी? दास्क। नीला से लिख देते हैं नदी को, दास्क नदी। कौन सी नदी? ये चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब। मांडा चिनाब, सुतका गेंडोर दास्क। आलमगीरपुर हिंडन नदी। कौन सी नदी? हिंडन। आलमगीरपुर हिंडन नदी, आलमगीरपुर हिंडन। अच्छा, हम डी लिख दिए हैं तो हम हिंडन में डी आता ही है, एच होगा। हाँ, कौन सी नदी? हिंडन नदी। हिंडन नदी। गाजियाबाद भी किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। छोटी सी नदी है, बहुत बड़ी नदी नहीं है। गिरिएगा तो आज के समय में गिरिएगा, अगर बरसात का समय नहीं है गिरिएगा तो मुंह हाथ टूट जाएगा आपका। कुछ कुछ नदी ना बहुत पानी बहुत कम होता है। तो आलमगीरपुर, ये आपका दैमाबाद किसके ये नीचे में? प्रावरा नदी। कौन सा? प्रावरा। कौन सा है? प्रावरा नदी। कौन सी नदी? प्रावरा नदी। दक्षिण भारत वाला याद हो गया? किसी को दिक्कत? सुतका गेंडोर बोलिए। दास्क। सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, मांडा, आलमगीरपुर, दास, दैमाबाद, प्रावरा। दैमाबाद इसका भी ट्रिक है डच। क्या था? डच। डच है पर भारत में नहीं। डच हैं पर भारत में अभी है, भारत में नहीं है, तो इसको काट दीजिए, भारत में नहीं। एक समय था जब डच भारत में थे। डच वालों को हॉलैंड कहा जाता है। डचों ने अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में खोला। डच का अभी का पूरा डच जो है वो हॉलैंड के लोगों को कहा जाता है। अभी उसका नाम क्या हो गया? नीदरलैंड। हॉलैंड का नया नाम। अब वहां के लोगों का क्या कहा जाता है? डच। हॉलैंड जो है उसका नया नाम नीदरलैंड, और वहां के लोगों को डच। जैसे चाइना के लोगों को साइनो, क्या कहते हैं? साइन। पाकिस्तान वालों को आतंकवादी। उसी तरह आतंकवादी बोलते रहे, गधा कहीं का। उसी तरह से
नीदरलैंड वालों को क्या कहता है? डच। नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड। हॉलैंड का राजा था ना, बहुत होशियार था, विलियम ऑफ ऑरेंज। इतना खचरा था कि इंग्लैंड की जो महाराजा था उसका एक गो रानी थी, एक गो बेटी थी उसकी, एक ही बेटी, ओकरे फंसा लिया। आई फंस गई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फंस गई उसी से। इंग्लैंड की रानी किससे फंसी थी? हॉलैंड के रानी। और हॉलैंड के राजा किससे विवाह कर लिया? इंग्लैंड की महारानी। किससे विवाह कर लिया? इंग्लैंड। और पूरा, अब उस महारानी थी, एक गो बेटी थी। अब होगा क्या कि बेटी विदाई नहीं होगा, एक को नखरा होती है, सब देखिएगा ना, कान ना छेदाएगा बबनी को, खाना कैसे बनाएगी, अजब वाले, अजीब टाइप का लगता है। खाना बनाने आपको आना चाहिए, ये कोई बहुत बड़ा फाउंडेशन का कोर्स नहीं होता है जो आपको खाना कैसे बनाएगी यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? सिलाई बिनाई कुछ नहीं जानती है, सब कुछ कुछ, हाँ सब लोग सीखिएगा लोग जब टाइम मिलेगा तब। समझ में आ गया कि नहीं? ये सब चीजें मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए हर इंसान को, आपको हर चीज का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो उसी तरह इंग्लैंड की जो रानी थी ना, वो क्या थी, कही कि हमारा विदाई तो होगा नहीं, तो रजवे को बुला लिया गया। कहां पर? इंग्लैंड। उसे कहते हैं जमाई राजा। समझ आ गया कि नहीं? जमाई। तभी से यह हो गया कि इंग्लैंड का शासन वहां के राजा के हाथ में नहीं रहे, किसके हाथ में रहेगा? रानी। क्योंकि इंग्लैंड बेसिकली था किसका? रानी। ये तो रानी फंस गई थी दूसरे जगह जाके, नहीं समझ में आ गया? उतना दूर कैसे फंस गई, यही हमको भी नहीं समझ में आया। उस समय व्हाट्सएप भी नहीं था, फोन ऑन भी नहीं था। वो आया था इसके यहाँ पढ़ने, इंग्लैंड। समझ में आ गया कि नहीं यार? ये सब लड़का वड़का स्कूले में तो करवे करता है, पढ़ाई कहाँ करता है वो सब। आगे बढ़े, देखिए सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे? दास। सुतका गेंडोर मांडा चिनाब, मांडा चिनाब। आलमगीरपुर हिंडर, आलमगीरपुर हिंडर। दैमाबाद प्रवरा नदी, दैमाबाद प्रवरा, दैमाबाद, दैमाबाद, दैमाबाद। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? लाइव वाले लोग स्क्रीन एक आध सेकंड के लिए ब्लैक हो जाता होगा, तो इसके लिए घबराइए नहीं, एक आध सेकंड के लिए हो जाता है, तो उसके लिए चिल्ला रहा है सब, ब्लैक हो जा रहा है, ब्लैक एक आध सेकंड के लिए हो रहा है, और उसके लिए इतना आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। बोलिए तो थोड़ा ज्यादा देर के लिए कर दे हम। शहर सब याद हो जाएंगे। सबसे उत्तरी शहर, सबसे उत्तरी शहर मांडा, किस नदी किनारे? चिनाब। दक्षिणी शहर दैमाबाद, किस नदी किनारे? प्रवरा। पश्चिमी शहर सुतका, किस नदी किनारे? दास। आलमगीरपुर, कौन नदी? हिंडन। कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे चलते हैं सिंधु सभ्यता की ओर। किसके ओर? सिंधु सभ्यता की ओर। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल। आद्य ऐतिहासिक काल के जनक कहा जाता है जॉन मार्शल। किसे कहा जाता है? जॉन मार्शल। आद्य ऐतिहासिक काल के जनक जॉन मार्शल को कहा जाता है। समझ में आ गया? इसकी जो खुदाई हुई थी, तो छोटे छोटे आपके गांव में भी दिखिएगा ना, घर द्वार जो होता है नीचे धीरे धीरे धंसते जाता है। हमारे जो दादाजी का बनाया हुआ मकान था वो 5 या 6 सीढ़ी ऊपर था, और अभी 3 सीढ़ी नीचे हो गया, 2 सीढ़ी नीचे हो गया। मतलब टोटली देखिएगा, अगर 6 सीढ़ी चढ़ के जाना था तो अभी 2 सीढ़ी नीचे उतरा, 8 सीढ़ी इतना क्या हो गया? धंस गया। धीरे 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 देखिएगा ना, धंसते जाता। सड़क बनेगा, थोड़ा ऊपर होगा, ऊपर होगा, ऊपर होगा, धीरे धीरे धीरे। तो सोचिए 100 सालों में अगर वो 8 सीढ़ी धंस गया है, तो ये तो है ईसा के 2500 साल पहले, यानी 5000 साल पहले की कहानी है। देखिए ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उसके बाद जो डेट लिखा गया वो सीधा लिखा जाता है, जैसे 150 ईस्वी, 1230, अलग अलग लिखेगा, 1556 पानीपत के युद्ध, 1857, इस टाइप का लिखेगा। आई के पिछवा वाला लिखेगा तो उल्टा लिखता है, 600 ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट। 500 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। 200 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। उसी तरह सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व थी। मतलब सिंधु सभ्यता कितनी पुरानी है? 2500 ईसा।
और अभी हम लोग जी रहे हैं 2022, यानी लगभग 2000 इधर हो गया, 22 को गोली मारी, 22 मने कौन सी होता है, 2000 गिनिए ना सीधा। तो ईसा के जन्म से कितना 2000 अभी आगे निकल चुका। ईसा मसीह के जन्म से ही कितना पीछे था। तो अगर देखिएगा तो टोटली कितना डिस्टेंस, कितना 4500, 4500 साल पहले की बात। कितना धंस गया होगा नीचे। तनी मनी घर का रेलिंग उलिंग दिखता था तो उसको लगता था ये कौन सी है, किसी का घर का नेव ढाल के छोड़ा है क्या। खुदाई करते करते देखा गया, क्या निकल गया, कमरा निकल गया। क्या निकल गया, कमरा निकल गया था वहां पे। कौन सी बोलती है, हमेशा मिलते रहता है सिंधु सभ्यता का जगह, कुछ कुछ हमेशा क्या होगा, मिलते ही रहता है। बहुत पुराना जगह था वहां पर। आगे बढ़ जाए तो सिंधु सभ्यता में जो खुदाई हुई थी वो ज्यादातर शहर किस राज्य में मिले हैं, लेकिन जो भी शहर मिला है वो जिस नदी के किनारे था, वह नदी लास्टली किस में जाके मिल जाते थे, किसमें। आज ना हम लोग के साथ एक ही साथ जगह मिल गया, पूरा का पूरा 350 स्थलों को एक साथ पढ़ने का मौका मिल गया। लेकिन जब खुदाई हुई होगी तब थोड़ी ना ऐसा मौका मिला होगा। जब आप नर्सरी केजी में पढ़े होंगे तब आपको थोड़ी ना बताया गया होगा सिंधु सभ्यता के बारे में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। पंखा को क्या हो गया, अरे ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखना जी पंखा अगर बाई दी खुल उल के गिर गया तो पंखा बर्बाद हो जाएगा एक तो। आपको क्या लगता है हमको चिंता नहीं है पंखा की। नीचे बैठा है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, हेलमेट पहन के आओ लोग। चलिए, तो जब आप नर्सरी वगैरह में पढ़ते होंगे तो सबसे पहाड़ लगता होगा टेबल याद करना। और टीचर लोग टेबल सुनने वाले, हमको लगता है हर स्कूल में मरखाहे मिलते थे, बहुत भयानक। यहाँ पे जाइए तो 2-3 का ना पूछेंगे, 7 का पूछ देंगे, 9 का। तो उस समय लगता होगा कि ये पहाड़ है, बड़ा मुश्किल लगता होगा कि नहीं, बहुत मुश्किल लगता होगा। लेकिन अभी क्या इजी हो गया आप लोग के लिए, लेकिन उस समय क्या था, बहुत मुश्किल था। तो शुरुआत में कोई भी चीज, अभी आप लोगों को क्या बना बनाया पढ़ने को मिल गया, लेकिन खोजकर्ता को तो काफी मुश्किल रहा होगा यहाँ पर, किसी को दिक्कत। उसी तरह जॉन मार्शल ने ना अपने सबसे करीबी को, दयाराम साहनी को कहा कि देखो यहाँ पे ना हर जगह कुछ ना कुछ हल्का हल्का जमीन से निकला हुआ है, कहीं 2 फीट का ईंटा निकला है, कहीं कुछ, यहाँ जरूर कुछ ना कुछ खुदाई करो। तो जो पहली खुदाई की गई थी वह हड़प्पा में की गई थी 1921 में। पहली खुदाई कौन सा, हड़प्पा। कहां पे, हड़प्पा। 1921 किसने खोदा, दयाराम साहनी। किसने खोदा, दयाराम साहनी। हड़प्पा किस नदी किनारे है, रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। और रावी अल्टीमेट किस में जाके मिल जाती है, सिंधु में। रावी जाके मिलती है चिनाब में, चिनाब जाके मिलती है सिंधु में। सिंधु किसी में नहीं मिलती है, सीधे समुद्र में जाती है। इसीलिए सिंधु सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जितने भी शहर हैं वो जिस नदी के किनारे मिले हैं वो सारी नदी अल्टीमेटली किस में जाके मिली है, सिंधु। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। अब यहाँ हो गया हड़प्पा, पहली खुदाई हड़प्पा, पहली खुदाई हड़प्पा, दयाराम साहनी। तो पहली जब खुदाई हुई थी 1921 में तो ऐसा लगा था कि यही एक शहर मिलेगा और कोई शहर नहीं मिलेगा। 1 साल तक इसी में से खुदाई होते लगा, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी नाम दे दिया गया, क्योंकि यह इसकी क्या थी, पहली खुदाई। कौन सी खुदाई, पहली खुदाई। तो पहली खुदाई के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता। हालांकि इसका ओरिजिनल नाम क्या है, सिंधु सभ्यता, लेकिन पहली खुदाई के नाम पर इसका नामकरण पड़ गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब जैसे आप शंकर जी को देखिए, गणेश के पापा भी बोल देते हैं, है कि नहीं, यहाँ पे नहीं बोल देते हैं गणेश के पापा। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, कोटा युवराज, जैसे इसका नाम युवराज यादव है, इसका बिया हुआ, इसका पहला लड़का हुआ मंगरू, हाँ पहला हो गया मंगरू, दूसरा तीसरा चौथा जो भी हो जाए यहाँ पर। तो इसके पहला लड़का का नाम क्या हो गया, मंगरू। क्या हो गया, मंगरू। अब ये गया काम से, युवराज नहीं कहलाएगा, मंगरुआ के पापा क्या हो जाएगा, मंगरू के पापा। उसी तरह से जैसे आप गांव में अक्सर देखिए बड़े बेटा के नाम पे क्या बोला जाता है,
माता पिता का नाम बोल दिया जाता है। हमारे मम्मी पापा को कोई बोल रहे, खान सर के पापा बोलते हैं, ये खान सर की मम्मी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अभी मंगरू जो हो गया, इस पहले बेटा के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? उसी तरह सिंधु सभ्यता का सबसे पहली खोदाई, हाँ, हड़प्पा। बकलोलवा मोहनजोदड़ो बोल रहा है, अभी पढ़ेबो नहीं कि वो आगे चल रहा है मोहनजोदड़ो, इसलिए इसका नामकरण क्या हो गया? हड़प्पा सभ्यता। बताइए सिंधु सभ्यता को हम क्या कह सकते हैं? हड़प्पा सभ्यता की खोदाई किसने किया? यहाँ पे कई सारे चीजों के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। कुम्हार का चाक मिला है। क्या मिला है? कुम्हार का चाक। कुम्हार जो होता है ना, बर्तन जो बनाता है, तो एक तो बड़ा सा गोल सा लिए रहता है इसे नचाने वाला चाक, और उसी को घुमा के ऐसे मिट्टी के बर्तन बनाता है। कुम्हार का चाक कहाँ मिला? कुम्हार का चाक। खाना खाने वाले गोदाम, अन्नागार। अनाज का गोदाम कहाँ मिला? श्रमिक, या कुम्हार का चाक, अन्नागार। श्रमिक आवास कहाँ मिला है? श्रमिक आवास हड़प्पा में मिला। अब देखिए सब मजदूर से रिलेटेड है। बेचारा कुम्हार मजदूरी करेगा, फिर अनाज खाएगा, फिर आराम करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास। भाई कोई भी पहले मेहनत कर देता है, फिर खाना खाता है, फिर आराम करता है। जैसे दिन भर आप ड्यूटी करते हैं, शाम में जाते हैं तो भोजन करते हैं रात में, और उसके बाद पसर जाते हैं, सो जाते हैं। तो नहीं देखते हैं कई को ऐसा सोता है सब, जिसे लगता है पैदे हुए है सोने और खाने के लिए, कुंभकर्ण टाइप का। याद रहेगा? बताइए कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास। कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास। अब एक मूर्ति मिली है, मातृ देवी। मातृ को दफनाने से पहले मारिएगा ना जी, खड़े दफना दीजिएगा। तो मातृ देवी की मूर्ति को ओखली में कूच देना, काम खत्म। ताबूत में रख देना, RS-37 कब्रिस्तान में डाल देना। मुस्लिम मरते हैं तो कफन में बना के दफना दिया जाता है। क्रिश्चियन मरते हैं तो कफन में पहना के खूब अच्छा डिब्बा में पैक करके, ताबूत बोलते हैं उसे, कॉफिन, और कॉफिन में रख के उसको दफना दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? फ्यूनरल सेरेमनी है। चुपचाप रहो श्याम सुंदर। आगे बढ़े। ताबूत कहां से मिला? ताबूत RS-37 कब्रिस्तान। अब यहां पे जब कब्रिस्तान मिल ही गया, ग्रेवयार्ड क्या हो गया? मिल गया, तो यहां पर हाथी का खोपड़ी मिला है। क्या मिला? हाथी। बस हाथी बोलिए ना, का जिंदा हाथी थोड़े मिलल होगा जिंदा थोड़े मिला होगा हाथी, बस हाथी बोल दीजिए। हाथी का कंकाल मिला। हाथी का कंकाल। हाथी धार्मिक चीज है, आप देखिएगा। हाथी की पूजा पाठ में काफी यूज होता है। शादी ब्याह में लोग आशीर्वाद दिलाने के लिए क्या ले आते हैं? दूल्हा दुल्हन को क्या लाते हैं? देखते हैं ना, हाथी। अब बिगड़ गया तो मुँह आशीर्वाद देगा तुरंत हाथी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, इसके लिए क्या लेके आता है? ऊंट। तो हाथी धार्मिक चीज है, और स्वास्तिक चिन्ह भी क्या है? धार्मिक चीज है। तो स्वास्तिक चिन्ह कहां से मिला? स्वास्तिक चिन्ह हाथी, हड़प्पा, दोनों धार्मिक है कि नहीं? धार्मिक है। जो हाथी के देखिएगा नहीं, यहाँ लोग स्वास्तिक चिन्ह बना देता है। हाथी के माथा पे क्या बना देता है? तो हाथी का कपाल, हड़प्पा। स्वास्तिक चिन्ह समझ में आ गया कि नहीं? हड़प्पा कहाँ मिला है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में किस नदी किनारे? किसके किनारे? रावी नदी के किनारे। कोई दिक्कत? सिंधु सभ्यता में बहुत सारे मिले। रावी नदी अल्टीमेटली किसमें जाके मिल जाती है? सिंधु नदी में मिलते हैं। मतलब चिनाब जाके अल्टीमेटली सिंधु नदी में मिलती है। याद रहेगा ना? आगे बढ़े। सिंधु सभ्यता का पहला स्थल RS-37 कब्रिस्तान। हड़प्पा किस नदी किनारे? किस नदी किनारे? रावी नदी के किनारे। आगे बढ़ जाए। ऐसे ही यहाँ और शहर भी मिले, जैसे चनहुदड़ो। क्या मिला है? चनहुदड़ो। यहाँ पे है चनहुदड़ो, गोपाल मजूमदार। चनहुदड़ो किसने खोजा? गोपाल मजूमदार। चनहुदड़ो की खोज। चनहुदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। चनहुदड़ो भी कहाँ है? हड़प्पा, चनहुदड़ो।
चनहुदड़ो। इसकी खोज किसने किया? गोपाल मजूमदार। किसने किया? गोपाल मजूमदार। गोपाल मजूमदार ने किया। ये डायरेक्टली सिंधु नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। खोज करता कौन थे? गोपाल मजूमदार। यहां ज्यादातर सामान महिलाओं से रिलेटेड मिला है, तो नाम भी याद रखिएगा, मजदूर बन जाइएगा। ज्यादा महिलाओं का सामान पूरा करते करते ठीक है, तो महिलाओं वाला सामान की खोज किसने किया? गोपाल मजूमदार। महिला सब का सामान खत्म नहीं होता। आप लोग का जब शादी ब्याह होगा और पत्नी कहे कि हमको शॉपिंग कराने ले जाइएगा, आप उसको 1 लाख का भी सामान खरीदवा दीजिएगा ना तो कम में रहेगा। बेटर होगा उसी के हाथ में दे दीजिएगा, लो भैया ये 10-20 हजार तुम अपने रखो, अपने खरीद लो। आप अगर 20 हजार दे दिए ना तो उसमें से 2 हजार बचाइयो लेगी और शॉपिंगों कर लेगी, आपको बोलेगी भी नहीं और कहेगी देखिए आप रहते तो अच्छा से थोड़ी हो पाता, हम एकदम पूरा खरीदवा दिए। ये सब ट्रिक समझना लोग। महिलाओं को डोमिनेट करने में बहुत अच्छा लगता है, हमारी बातों को लोग वैल्यू दे, कोई उनका क्रॉस चेक ना करे, जो बोल दिए वही से। डोमिनेटिंग ने बहुत, हम गलत बोल रहे हैं जी? हाँ देखो बोलिए ऐसे नहीं सर, उनको मतलब काफी ये लगता है कि नहीं हमारी बातों को रखा, और उनका एक बात काट दीजिएगा ना अलग टाइप का लगा। समझ में? आपसे अगर कोई लड़का किसी से कहा है ये काम कर दो, आप कहेंगे नहीं हो सकता है, चल जाएगा चुपचाप। लड़की कहेगी मेरा ये काम कर दो, कहते नहीं करेंगे, हमको मना कर दिया। प्रधानमंत्री हो, हमको मना कर दिया, अरे बाप रे बाप, कौन सी हो भाई तुम? मैं उसको ऐसा दिमाग में बैठा हुआ है कि हमारी बातें कोई नहीं टाल सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आया? अच्छा ये आप देखते होंगे ना इस सब टाइम, कहाँ देख लिया रे? यही लिए रिजल्ट ना हो रहा है तुम लोग का। हाँ बैंक में कहा दिया? बैंक में चलिए, बैंक में कह रहा है कि बैंक में कोई लड़की फॉर्म मांगी थी खाता खुलवाने के लिए, बैंक वाला नहीं दिया तो कह रहा है हमको मना कर दिया। ऐसा नहीं, किसी को मना किया जा सकता है, समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन उनको क्या है? डोमिनेट करना है यहाँ पर। तो याद रखने का ट्रिक, महिलाओं से रिलेटेड चीज कहां से मिला है? चनहुदड़ो। फीमेल से रिलेटेड चीज, और याद रखने में ये देख रहे कितना अच्छा नाम भी। गोपाल मजूमदार। क्या हो जाएंगे? मजदूर टाइप। याद रखने का ट्रिक क्या है? सिंपल है। यहां से क्या मिला है? मेकअप का सामान। क्या मिला है? मेकअप का सामान। लिपस्टिक मिला है, कहां से? चनहुदड़ो से। लिपस्टिक, ठोड़ रंगने वाला, आइए नाखून रखने वाला, आलता, आलता बोलते हैं ना, नेल पॉलिश, आलता, ये सब क्रीम पाउडर कहां से मिला है? चनहुदड़ो। तो गधा कहीं का, चूड़ी चूड़ी चिल्ला रहा है। ये बकलो, चूड़ी का बॉक्स अलग होता है। लड़की लोग बताए चूड़ी का बॉक्स अलग होता है कि नहीं? अलग होता है चूड़ी बॉक्स, उसमें उसका अलग, इसको उसका चूड़ी बॉक्स इस टाइप का रहेगा, अलग से इस टाइप का, यहाँ उसमें 2 लकड़ी रहेगा इसे, और उसमें ना ऐसे ऐसे रहता है चूड़ी बॉक्स। हम लोग का ये, हमारे बचपन का यही हम लोग का रिजर्व बैंक था। मम्मी इसी में पैसा रखती थी, सोई रहती थी तो उठा के हटा के निकाल देते थे, और एक बार गिरा के तोड़ दिए थे। डबल पिटाए थे हम। तो चूड़ी वाला चीज अलग है, वो मेकअप का साधन नहीं है। मेकअप तो उसको बोलते हैं जो पोत पात लिया जाता है। तो जितना ही ठोड़ ओड़ रंगने वाला सब कहां से मिला है? सुई धागा। महिलाएं ही सुई धागा से घड़ा पर पेंटिंग किया हुआ। कोनो पुरुष को फुर्सत है घड़ा को पेंटिंग किया, दे दीजिएगा फोड़ देगा वो घड़ा। 10 को दीजिएगा पेंटिंग करने के लिए, 9 को फोड़ देगा। कोनो काम दाम नहीं। अब पेंटिंग पुरुष करेगा कौन सी पेंटिंग? दो के पोत के नीला रंग का चाहे काला रंग का पूरा घर ही पेंट कर दे। महिलाओं को ये सब सजाने धजाने में बहुत शौक होता है, खूब अच्छा उस पर फूल उल बनाएगी सब, भले अच्छा लगे चाहे ना लगे, मेहनत पूरा करेगी सब उस पर। लेकिन ये सब चीज होता है, सुई धागा वाला होता है नहीं, यहाँ पे वहाँ कोई चीज के सुई धागा का साक्ष्य, चनहुदड़ो। मेकअप का साधन, हाँ, आलता पैर में लगाया जाता है। हम जो ललका रहता है उसी को आलता बोलते हैं। ओहो, हमको लगा नेल पॉलिश को आलता बोलते हैं।
गोड़ रंगना, अरे कुछ भी बोलो। यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग। ये बकलोलिया, इधर पढ़ो लोग, हल्ला करिए कि हल्ता नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे, अब बोलते ही होंगे उसमें। चलिए ध्यान से समझिए, महिलाओं से रिलेटेड मेकअप का सामान, छोटका शीशा, ठोड़ रंगने वाला, महिला सबको देखेगा छोट शीशा जरूर रखे रहती है, ट्रेन और में जाएगी से तो रख रहेगी, देखेगा भीड़ भाड़ नहीं है, मार दी से धाए दे। छोटा शीशा, छन उधड़ो, थोड़ रंगने वाला, सुई धागा, अलंकृत मनका, मतलब डिजाइन मनका पर छन उधड़ो, बिल्ली का पीछा करता है कुत्ता, हाँ छन उधड़ो, कैट ऐसे डॉग था, किसका पीछा कर रहा था, बिल्ली का पीछा, कैसे पता चला, तो वहां पर पैरों के क्या मिले हैं निशान, आगे आगे बिल्ली के पैर के निशान है, पीछे पीछे कुत्ता। और जेन्युइन बात है कि कुत्ता का पीछा बिल्ली थोड़ी करेगी, बिल्ली कुत्ता को दौड़ा, बिल्ली दौड़ा दे, कुत्ता दौड़ा दे, कुत्ता बड़ी बदमाश होते हैं सब, बंदर देख लेंगे सब तब वो दिक्कत है, चूहा देख लेगा तो दिक्कत है, बिल्ली देख लिया तो दिक्कत है, कौन नया मेहमान देख लिया तो कुत्तों की जिंदगी में रोमिंग अलाउ नहीं है, कोई भी रोमिंग चार्ज लगाएगा वो तुरंत मोटरसाइकिल लेके चल जाएंगे, दौड़ा देगा वहां पर। आगे बढ़ जाए, क्या चनहुदड़ो से चूड़ी मिला है, चनहुदड़ो से चूड़ी नहीं, चनहुदड़ो का खोज किसने किया, गोपाल मजूमदार, याद कैसे रहिएगा, समझ में आ गया कि ना, गोपाल मजदूर बोल रहा है, मजूमदार, याद रखने के लिए बस हल्का सा क्या करना है, ट्रिक के तौर पर याद, आप लोग को याद हुआ कि नहीं हो गया, बढ़िया है, तो बताइए आप लोग, एक बार लड़की फिर लड़का बताएगा। स्वास्तिक चिन्ह, इधर से बताओ लोग, मेकअप सामान, गोपाल मजूमदार किसका, हड़प्पा की खोज, चनहुदड़ो किस शहर नदी के किनारे, रावी नदी किनारे, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह याद हो गया कि नहीं हो गया, चूड़ी क्या चनहुदड़ो से मिला, अलंकृत ईंट, नक्काशी किया हुआ घड़ा, बिल्ली का पीछा करता, सिंधु सभ्यता के जितने शहर थे ना उस सबके चारों ओर बाउंड्री थी, क्या थी, बाउंड्री, लेकिन चनहुदड़ो के चारों ओर बाउंड्री नहीं थी, चनहुदड़ो के चारों ओर बाउंड्री नहीं। कहेगा कि क्या सिंधु सभ्यता के शहर दुर्ग से घिरे थे, दुर्ग मतलब किला या दीवार थे, सिंधु सभ्यता का एकमात्र शहर जो दुर्ग से नहीं घिरा था क्या था, चन, कौन था, चन। अब आगे का क्लास कल समझा देंगे, किसी को दिक्कत।